वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माई सेल्फ अनामिका शर्मा। आप मुझे देख रहे हैं मेरे ही यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी एक प्लांट हार्मोन ही है जिसका नाम है ब्रासिनोस्टेरॉइड। इससे पहले एक और प्लांट हार्मोन के ऊपर वीडियो आ चुका है जो है सैलिसिलिक एसिड के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट उसमें बातें करी गई है। ठीक है, आप सब पहले उस लेक्चर को भी देखिए फिर आगे मूव ऑन करिए। सेकंड प्लांट हार्मोन जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है ब्रासिनोस्टेरॉइड। ब्रासिनोस्टेरॉइड क्या होते हैं, डिस्कवरी क्या है, इसकी सिग्नलिंग कैसे चलती है, आज हम वो देखने वाले हैं। राइट, तो ब्रासिनोस्टेरॉइड की अगर मैं डिस्कवरी की बात करूं कि आपको पहले मिले कहाँ थे, दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम द पॉलन ग्रेन। कहाँ से आइसोलेट हुए थे? आइसोलेटेड फ्रॉम द पॉलन ऑफ द रेप प्लांट। रेप प्लांट का साइंटिफिक नेम है ब्रासिका नेपस। ठीक है, तो इस प्लांट के पॉलन से क्या आइसोलेट किया गया था? ब्रासिनोस्टेरॉइड आइसोलेट किया गया था। एक्टिव सब्सटेंस को क्या बोला जाता था उस टाइम उस सब्सटेंस को बोला गया था ब्रासिन्स। राइट, और बाद में क्या बोल दिया गया? ब्रासिनोस्टेरॉइड्स बोल दिया गया। ब्रासिनोस्टेरॉइड आर पॉलीहाइड्रोक्सी स्टीरोल्स डिराइव फ्रॉम ट्राइटर्पिन सिक्वलिन। ठीक है, ये भी ट्राइटर्पिन्स हैं। आपको पता ही होगा सिक्वलिन्स, ठीक है, किस में आते हैं? टर्पिन्स में आते हैं। ब्रासिनोस्टेरॉइड इज अ पॉलीहाइड्रोक्सीलेटेड स्टीरोल्स। प्रिकर्सर क्या होता है ब्रासिनोस्टेरॉइड का? तो प्रिकर्सर ऑफ ब्रासिनोस्टेरॉइड इज अ कैम्पेस्टेरोल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कैम्पेस्टेरोल किसका प्रिकर्सर है। ठीक है, तो किसका होता है? ब्रासिनोस्टेरॉइड का होता है, विच इज़ अ कार्बन 28 स्टीरोल कंपाउंड। राइट, मोर देन 40 एनालॉग जो हैं अभी तक ब्रासिनोस्टेरॉइड के आइसोलेट कर दिए गए हैं मोर देन 60 प्लांट से। चाहे उनकी लोकेशन की बात करी जाए तो पॉलन तो होगा ही होगा, सीड्स, लीव्स, स्टेम, रूट्स एंड फ्लावर, यहाँ सभी जगह से क्या किया है? ब्रासिनोस्टेरॉइड को आइसोलेट किया गया है। फंक्शन की अगर मैं बात करूँ कि ब्रासिनोस्टेरॉइड का फंक्शन क्या होता है, तो आपको यहाँ पे लिखा गया है कि इंक्रीज रेट ऑफ स्टेम एंड पॉलन ट्यूब इलांगेशन। तो पॉलन ट्यूब को इलांगेट करने का काम कौन करता है? वो भी ब्रासिनोस्टेरॉइड करता है। ठीक है, स्टेम को इंक्रीज करने का काम भी ब्रासिनोस्टेरॉइड कर रहा होता है। इंक्रीज रेट ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, जब कभी भी साइटोकाइनिन और ऑक्सिन प्रेजेंट हो गए तो इनके साथ मिलकर क्या करेगा? ब्रासिनोस्टेरॉइड काम करेगा और सेल डिवीजन में भी काम करेगा। सीड जर्मिनेशन, लीफ मॉर्फोजेनेसिस, एपिकल डोमिनेंस, इन सभी में भी ब्रासिनोस्टेरॉइड का रोल देखने को मिलेगा। इनिबिशन ऑफ रूट इलांगेशन, एक्सेलरेट सेनेसेंस एंड सेल डेथ। तो सेनेसेंस को देख तो एक्सेलरेट करने का काम करते हैं बिकॉज दे आर द पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ सेनेसेंस। राइट, आपको पता ही होगा 3 जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, बाकी जितने भी प्लांट हार्मोन होते हैं वो सेनेसेंस के पॉजिटिव रेगुलेटर होते हैं। आप ऑक्सिन और जिब्रालिन और साइटोकाइनिन आर द नेगेटिव रेगुलेटर। राइट, जो सेनेसेंस को रोकने का काम करेंगे। बाकी जितने भी प्लांट हार्मोन आए जैसे एब्सिसिक एसिड, ब्रासिनोस्टेरॉइड, स्ट्रिगोलैक्टोन, सैलिसिलिक एसिड, ये सारे क्या हैं? दे आर द पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ सेनेसेंस। इसीलिए यहाँ पे भी क्या देखने को मिलता है? सेनेसेंस देखने को मिलता है। और ब्रासिनोस्टेरॉइड आर आल्सो implicated in mediating response to both abiotic and biotic stress, including salt stress, drought, extreme temperature and pathogens. ब्रासिनोस्टेरॉइड का भी रोल कहाँ पे देखने को मिलता है? स्ट्रेस फिजियोलॉजी में देखने को मिलता है, चाहे वो बायोटिक स्ट्रेस है चाहे वो एबायोटिक स्ट्रेस है। राइट, चाहे साल स्ट्रेस है, ड्राउट स्ट्रेस है, एक्सट्रीम टेम्परेचर स्ट्रेस है या पैथोजन रिलेटेड कोई स्ट्रेस आ रहा है प्लांट के ऊपर, तब भी ब्रासिनोस्टेरॉइड क्या करता है? फंक्शन करता है। ये सब थे इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ब्रासिनोस्टेरॉइड। राइट, अब आ जाओ इसके सिग्नलिंग के ऊपर कि कैसे ब्रासिनोस्टेरॉइड काम कर रहा होता है। तो सबसे पहले आपको सिग्नलिंग पढ़ने से पहले रिसेप्टर्स के बारे में पता होना चाहिए कि ब्रासिनोस्टेरॉइड का रिसेप्टर क्या होता है। तो रिसेप्टर ऑफ ब्रासिनोस्टेरॉइड के 2 होते हैं, एक होता है BRI1 और एक होता है BAK1। राइट, BRI1 एंड BAK1। फिर उसके बाद आते हैं इनिवेटर ऑफ ब्रासिनोस्टेरॉइड। तो ब्रासिनोस्टेरॉइड का जो इनिवेटर होता है उसका नाम होता है BKI1। ठीक है, तो ये है रिसेप्टर्स और इनिवेटर्स। फिर आ जाओ सिग्नलिंग के ऊपर कि कैसे पूरी सिग्नलिंग चलती है ब्रासिनोस्टेरॉइड की। ठीक है, तो आपको पहले भी बता दिया कि रिसेप्टर 2 होते हैं, एक होता है BRI1 एंड BAK1। राइट, 2 रिसेप्टर हैं मतलब हिट्रोमेरिक फॉर्म होती है रिसेप्टर की। अगर एक रिसेप्टर होगा तो मोनोमेरिक फॉर्म आप बोल सकते हो, 2 रिसेप्टर हैं अलग अलग हैं। ठीक है, तो हिट्रोमेरिक रिसेप्टर्स होते हैं ब्रासिनोस्टेरॉइड के। जो रिसेप्टर नंबर 1 होता है उसके पास होता है एक इनिवेटर। राइट, रिसेप्टर नंबर 1 के जो नीचे आपको दिख रहा होगा एक इनिवेटर लगा हुआ है जिसका नाम है BKI1। अगर किसी रिसेप्टर के ऊपर इनिवेटर लगता है तो वो उसकी कौन सी फॉर्म हो जाती है? तो वो एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है। राइट, ठीक है, जब कभी भी इनिवेटर बाहर से हटेगा तभी तो रिसेप्टर जो होगा वो अपनी फंक्शनिंग कर पाएगा। जब तक रिसेप्टर नहीं हटेगा तो रिसेप्टर से इनिवेटर नहीं हटेगा तो वो एक इनएक्टिवेटर फॉर्म में रहेगा। तो कब हटेगा? जब कभी ब्रासिनोस्टेरॉइड वहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो अब आता है ब्रासिनोस्टेरॉइड। राइट, तो ब्रासिनोस्टेरॉइड जैसे ही आता है यहाँ पे
रिसेप्टर की एक तो दोनों रिसेप्टर आपस में कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ठीक है, BRI1 और BAK1 आपस में ज्वाइन कर जाते हैं और इन दोनों रिसेप्टर की होती है ऑटोफॉस्फोराइलेशन। क्या होती है? ऑटोफॉस्फोराइलेशन। जैसे ही ऑटोफॉस्फोराइलेशन होती है, फॉस्फेट ग्रुप दोनों रिसेप्टर के ऊपर लग जाते हैं और रिसेप्टर विल बिकम एक्टिव। रिसेप्टर अब क्या हो गया है? एक्टिव हो गया, क्योंकि यहाँ से एक तो रिसेप्टर तो एक्टिव हुआ ही हुआ, फॉस्फोराइलेशन भी हुई और इसके साथ साथ जो इनहिबिटर था विच इज़ BKI1 वो भी क्या हो गया? रिमूव हो गया, ठीक है। तो रिमूव होने की वजह से रिसेप्टर जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। फिर रिसेप्टर अगर एक्टिवेट हो गया तो मतलब डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग अब चलेगी। तो डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग में क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ पे एक काइनेज जो है उसकी एक्टिविटी को पहले तो इनहिबिट कराया जाता है। किसको इनहिबिट या डीएक्टिवेट कराया जाएगा? तो उसका नाम होता है विन टू काइनेज। ये जो विन टू काइनेज है, आपको पहले भी पता होगा काइनेज का काम क्या होता है। तो काइनेज का काम होता है फॉस्फेट ग्रुप को लगाना, ठीक है, ये इसकी ओवरऑल फंक्शनिंग है। काइनेज एंजाइम का काम ही क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप को किसी दूसरे ग्रुप के ऊपर अटैच करना। बट अभी हमने क्या किया कि काइनेज को ही क्या कर दिया? इनहिबिट कर दिया। बट जब कभी भी काइनेज इनहिबिट नहीं होता है तो ये कैसे काम कर रहा होता है? तो ये क्या करता है? फॉस्फेट ग्रुप को लगाने का काम करता है। किसके ऊपर? एक हमारे पास एक और कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है BZR1। BZR1 के ऊपर क्या कर देता था ये? फॉस्फेट ग्रुप को लगा देता था जब कभी भी ब्रेसिनोस्टेरॉइड अभी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और रिसेप्टर भी अभी एक्टिवेटर फॉर्म में नहीं है। तो जब रिसेप्टर इनएक्टिवेटर फॉर्म में होते हैं तो BIN2 ऑब्वियसली बात है एक्टिव होगा, राइट, क्योंकि अभी इसकी एक्टिविटी को कोई भी इनहिबिट नहीं कर रहा होगा। जब ये एक्टिव होगा तो ये क्या करेगा? BZR1 के ऊपर फॉस्फेट लगाने का काम करेगा, अपनी काइनेज एक्टिविटी करेगा। अगर काइनेज एक्टिविटी करता है तो क्या होता है? तो यहाँ पे ये जो BZR1 है ये हो जाता है इनएक्टिव। होना तो इसको एक्टिवेट चाहिए क्योंकि इसके ऊपर लगा फॉस्फेट ग्रुप, बट यहाँ पे उल्टा काम हो रहा होता है और BZR1 क्या हो जाता है? इनएक्टिव होता है। तो ये वाला सिनेरियो कब है? जब हमारे पास अभी सिग्नलिंग नहीं चल रही होती है और ब्रेसिनोस्टेरॉइड कहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ब्रेसिनोस्टेरॉइड अभी रिसेप्टर के ऊपर बाइंड नहीं करा हुआ है। बट अब दूसरी सिग्नलिंग पे आ जाओ, जब रिसेप्टर के ऊपर क्या हुआ है? ब्रेसिनोस्टेरॉइड अटैच है, राइट, ये वाला सिग्नलिंग चल रही है और रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है तो काइनेज जो होगा वो इनहिबिट हो जाएगा। अब कभी भी काइनेज इनहिबिट होता है तो अभी हमने बोला कि एक्टिविटी जो काइनेज थी वो इनहिबिट हो गई है, तो ये इसकी कौन सी फॉर्म होगी? एक डीएक्टिवेटर फॉर्म में होगी, ठीक है। डीएक्टिवेट है काइनेज या BIN2 तो क्या होगा? तो BZR1 के ऊपर एक तो फॉस्फेट ग्रुप नहीं लगेगा, ठीक। BZR1 के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप नहीं लगता है तो क्या होता है? तो ये हो जाते हैं एक्टिव। पहले क्या हो रहे थे? इनएक्टिव हो रहे थे, बट अभी जब इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप नहीं लगता है तो BZR1 क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है BZR1 इज एक्टिवेटेड बाय डीफॉस्फोराइलेशन। तो ये तभी लिखा है बिकॉज यहाँ पे काइनेज एक्टिविटी नहीं हो रही है। अगर BZR1 एक्टिव हो गया तो क्या होता है? तो न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। किसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ब्रेसिनोस्टेरॉइड जीन्स। फिर हो जाते हैं ब्रेसिनोस्टेरॉइड जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और जो भी फंक्शनिंग थी जो प्लांट में चलनी थी ब्रेसिनोस्टेरॉइड की वजह से वो सारी एक्टिवेट हो जाती है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि कैसे पूरी सिग्नलिंग चलती है, पूरी नंबरिंग डाल के बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहला क्या हुआ? ब्रेसिनोस्टेरॉइड क्या है? सॉरी, रिसेप्टर क्या है? इनएक्टिव है। तो रिसेप्टर कितने हैं? 2 रिसेप्टर हैं। रिसेप्टर नंबर 1 मैंने बता दिया, रिसेप्टर नंबर 2 बता दिया, विच इज़ BAK1। इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है? तो थर्ड नंबर पे आप याद रख सकते हो कि होता है इनहिबिटर। किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? तो रिसेप्टर नंबर 1 के ऊपर प्रेजेंट होता है इनहिबिटर। फोर्थ नंबर पे ब्रेसिनोस्टेरॉइड जैसे ही आया तो क्या होता है? ब्रेसिनोस्टेरॉइड आने की वजह से रिसेप्टर जो होते हैं वो आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं या कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और अपने अंदर क्या करवा लेते हैं? फॉस्फेट ग्रुप को अटैच हो जाता है उनके ऊपर, ठीक है। आप बोल सकते हो ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाती है रिसेप्टर की। जैसे ही रिसेप्टर की ऑटोफॉस्फोराइलेशन होती है रिसेप्टर विल बिकम एक्टिव। रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है मतलब अपना काम करना शुरू कर देता है। तो काम कैसे करेगा? तो ये करेगा काम बाय इनहिबिटिंग काइनेज नेम्ड एज BIN2। तो 6 नंबर पे क्या हुआ? BIN2 जो होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही काइनेज एक्टिविटीज़ की रुक जाती है तो क्या होता है? तो ये हो जाता है BZR1 इसकी वजह से एक्टिव। तो 7 नंबर पे न्यूक्लियस में क्या हुआ? ये अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में जो BZR1 है वो क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है बाय डीफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। BZR1 एक्टिवेट हो गया तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ब्रेसिनोस्टेरॉइड जीन हो जाएगी। तो बहुत ईजी सी सिग्नलिंग है, बट यहाँ से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपसे बहुत बार पूछा जाता है ये काइनेज का नाम, ठीक है, जो BIN2 है। बहुत बार पूछा जाता है इनहिबिटर का नाम जो विच इज़ BKI1 और बहुत बार पूछा जाता है कि न्यूक्लियस में कौन एक्टिवेट होता है बाय डीफॉस्फोराइलेशन, तो वो होता है BZR1।
राइट। तो ये है ओवरऑल सिग्नलिंग ऑफ ब्रेसिनोस्टेरॉइड। बहुत सिंपल है बट बहुत बार पेपर में पूछी भी जाती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।